चीज़ है वो जो अपने सियासतदान होते हैं ना, वो अपने फैसले पार्लियामेंट के अंदर सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर सोल्व नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपनी नाव पकड़ी हुई है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा रेवोल्यूशन टीवी के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक बार फिर से पाक आर्मी ने कहा है कि हम शरीफ गवर्नमेंट को टेक ओवर करेंगे। आपको क्या लगता है कि पहले 4 मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग चुके हैं, अब 5वां मार्शल लॉ लगेगा या नहीं? अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन हुई, वो भी कुछ देर के लिए। आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ के बारे में क्या सोचती है, क्या राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लुकमान अली। क्या करते हैं सर आप? सर मैं LLB कर रहा हूँ। LLB लॉ के स्टूडेंट है। चले, मेरा सवाल भी यही है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पहले 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। अब भी आर्मी ने कहा है कि जी हम जो शरीफ गवर्नमेंट है उसको टेक ओवर करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक और मार्शल लॉ लग जाएगा, 5वां भी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है ना, मार्शल लॉ का दौर नहीं चला। और अगर मार्शल लॉ लगाती है तो मुल्क में एक ऐसा बुरान फैलेगा जिसका अजाला जो है ना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है फिर तो। और आर्मी की जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त बची हुई है ना, वो उसके अब अपने हाथों में, अगर वो बचाना चाहे तो बचा सकती है, नहीं तो फिर वो अब ख़त्म हो जाएगी फिर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा अभी तक। हम हिस्ट्रीज पढ़ते हैं, सारे की सारे इकट्ठी पढ़ते हैं हम लोग। वहाँ पे सिर्फ एक बार इमरजेंसी सिचुएशन लगी थी। वहाँ पर ऐसा क्या है कि वहाँ पर ना मार्शल्स लगते हैं, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी कह लें कि गवर्नमेंट के मामलों में दखल अंदाजी नहीं देती। नहीं, देखें अब हमारे पाकिस्तान में देखें तकरीबन 75% जो है ना आर्मी ने मुल्क को संभाला हुआ है। अब तरक्की भी तो इंडिया ने की है। हमारे पाकिस्तान से देख लो और इंडिया को देख लो, हम 10 किलो आटे के पीछे लगे हुए हैं और वो जो है ना अपना चांद पर पहुंचने पर लगे हुए हैं। इसलिए तो हम तरक्की नहीं कर रहे। अब इंडिया पर एक मार्शल लॉ, इंडिया में एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। पाकिस्तान में 4 लग चुके हैं, 5वें का आप कह रही हैं। तो अगर 5वां मार्शल लॉ लगता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अब एक हाथ बच चुकी है, हमारा दुनिया से रब्ता मुनक़ता मुझे लग रहा है इस तरह से। लेकिन सूरत हाल तो यही नज़र आ रही है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स है वो भी ठीक नहीं चल रही हैं। आर्मी कहती है कि इनफैक्ट अगर किसी आर्मी पर्सन से पूछे तो वो कहता है कि ठीक है, अगर आर्मी आती है यहाँ पर टेक ओवर करती है तो मुल्क थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। नहीं, अगर आप पिछले तारीख का मुताला करें ना, तो आर्मी के दौर में तरक्की हुई है। मुशर्रफ के दौर में, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी। अगर आर्मी अब नहीं देखे, अब हालात इस तरह से हो चुके हैं, अगर आर्मी मार्शल लॉ लगाती है तो मुल्क जो है ना बहुत ज़्यादा बहरान में चला जाएगा और इसका ऐसा नुकसान होगा जिसका नाकाबिल तलाफ़ी फिर हमें वो उसका भुगतना पड़ेंगे मसाइल। आपने कहा कि इंडिया की बात करें तो वहाँ पर आप इस्टेब्लिशमेंट देख लें, बीच में नहीं आती है। स्पेशली उनकी तरक्की का राज भी यही है कि वो अपने हर इदारे को अपने अपने लेवल पर, अपने मेयार पर रखते हैं। तो क्या देखते हैं कि फिर इंडिया कहाँ से कहाँ जाने वाला है? वैसे भी देखा जाए तो तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। नहीं, मेरे ख्याल में तो इंडिया से हमारा मुवाजना बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? मैं जिससे भी बात करती हूँ वो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? देख लें, अगर आप इकानमी को देख लें, उसकी एजुकेशन को देख लें, हमारी एजुकेशन जो है ना वो है 92%, 92 मुल्क में आती है। और इंडिया को देख लें तो वो 32 पर आता है। अब हमारा उससे कैसे मुकाबला हो सकता है? उसकी इकानमी को देख लें, हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। हम अभी तक अफगानिस्तान, ईरान से नीचे जा रहे हैं। हमारे तो हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो फिर हमने क्या करना है? क्योंकि देखा जाए तो आर्मी बिल्कुल सिंसियर इस वक्त नहीं है। पहले जो चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी थे वो काफ़ी अच्छे थे। ज़िया की बात कर लें आप, उसके बाद उसकी बात कर लें, अयूब की बात कर लें आप, परवेज़ मुशर्रफ की आपने कहा कि बहुत तरक्की की है हमने उनके दौर में। लेकिन अब अगर कोई आता तो फिर मतलब तरक्की नहीं कर सकते हम लोग दोबारा? नहीं, तरक्की तो एक उस वक्त होगी जब आपके पास जमहूरियत होगी। हमेशा कभी भी जो मिलिट्री में तरक्की आती है, बेशक आती है, लेकिन उसकी फिर ऐसे नुकसानात हमें मसाइल आ जाती है। हाँ, अब फिर मसाइल ऐसे उनके हमें भुगतना पड़ते हैं जिनका जो हमें बाद में अजाला देना पड़ता है। अब देख लें, ज़िया साहब के दौर के जो अपना लगाया था उसके बहुत ज़्यादा गई थी। अब ज़िया साहब ने बहुत ज़्यादा वो पाबंदियाँ लगा दी थी। इस्लाम को उसने ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में एक वो वाजिब करार दे दिया था और हर एक चीज़ को बैन कर दिया था, स्पेशली कंट्री में, और किसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। ताल्लुक बिल्कुल इसी तरह। अगर आज भी लगती है तो आपको इधर कुछ जमहूरियत नज़र नहीं आएगी। हर एक दफ्तर पर फौजी बैठा होगा, उसके हाथ में बंदूक होगी। मार्शल लॉ लगना आसान नहीं है। अगर लगता है तो फिर आपको उसके मसाए अपना नुकसानात के लिए तैयार रहना होगा। और मुल्क, मेरा नहीं ख्याल कि इससे आगे अब चल सकेगा मार्शल लॉ से। थैंक यू सो मच रकबिन का। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वकास। वकास, क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या स्टडी करते हैं? मैं मैथमेटिक्स में एमफिल कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। मैथमेटिक्स में एमफिल कर रहे हैं। चलो, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पहले 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। अब फिर से पाक आर्मी ने कहा है कि हम शरीफ गवर्नमेंट को टेक ओवर करेंगे। आपको क्या लगता है कि 5वां मार्शल लॉ भी लग जाएगा पाकिस्तान में? लग भी सकता है और नहीं भी, पॉसिबिलिटी 2 हैं। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, तो जिस तरह की शरीफ गवर्नमेंट ये PDM कर रही है, लग भी सकता है। और अगर चीफ जस्टिस चाहें तो नहीं भी लग सकता। अगर हमारी जो आवाम है अगर निकल के बाहर आए तो फिर नहीं लग सकता। ओके, अगर बात करते हैं डिक्टेटरशिप की, तो वो मार्शल लॉ के अंदर आती है। अगर कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान को टेक ओवर करता है, हमारी गवर्नमेंट को टेक ओवर करता है, तो आपको क्या लगता है कि
पाकिस्तान में कोई इस्टेब्लिश चीज़ें होंगी या नहीं है, बिल्कुल वैसी रहेंगी जैसे अगर मुशर्रफ की बात करें तो उनके दौर में काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट नजर आई हमें? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के अभी हालात चल रहे हैं ना, एक तो हमें हर चीज़ का बहरान चल रहा है, एक मुआशी बहरान चल रहा है और आइनी बहरान भी चल रहा है। अगर इस तरह काम होगा तो आइनी बहरान ज़्यादा देर पकड़ जाएगा। जिस तरह मुशर्रफ ने किया, वो पहले आके उसने टेक ओवर किया और 7-8 साल पर वो इसी तरह हुकूमत कर गया। अगर ये इसी तरह चलेगा तो फिर इनका जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में से। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे जमहूरियत नज़र आती है हम लोगों को, और साथ में वहाँ पर एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा सिवाय इमरजेंसी की सिचुएशन, वो भी कुछ देर के लिए लगी है। तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे दूर रहती है अपने जो गवर्नमेंट है उससे? मेन चीज़ है वो जो अपने सियासतदान होते हैं ना, वो अपने फैसले पार्लियामेंट के अंदर सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर सोल्व नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अपनी ना पकड़ी हुई है, अपने जो भी बनाए जा रहे हैं इन्होंने अवाम का ख्याल नहीं है ना। बस जो काम करना उन्होंने अपनी हद तक करना है, जो भी आइन लेके आना है, अगर उनको अपना प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो करेंगे, आइन में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे बस यही काम चल रहा है पाकिस्तान में, इसके अलावा हाल इसका कोई नहीं। अच्छा, हम हमेशा कहते हैं कि जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है, इंडियन डिफेंस सिस्टम है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज वही गवर्नमेंट, उनका डिफेंस देख ले, इतना कुछ बना ले और इतना आगे चले गए हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा, तो ये तो फिर बड़ी कहने वाली बात है। जी बिल्कुल, देखिए ना, उनकी आर्मी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर इतना नहीं करते। जैसे हमारी आर्मी कोई भी काम करना हो, हर चीज़ में DHA देख लें, हर काम में ये इनका हर चीज़ में रोल है। वो अपन वहाँ के पॉलिटिक्स है, उनको वो सिर्फ आर्मी डिफेंस तक रखते हैं। यहाँ पे हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है इनकी, चाहे आप इसका स्टडी का देख लें, कोई भी आप चीज़ देख लें, आर्मी ज़रूर होगी। और वहाँ पे वो नहीं टेक ओवर करने देते, उनको एक हद तक रखते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसी तक रखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि हम यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत का सिर्फ नाम है। थैंक यू सो मच रघुपिन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर क्या करते हैं आप? मैं फॉरेन में बिजनेस करता हूँ। ओके, आप ओवरसीज़ हैं, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पहले 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं, इमरजेंसी सिचुएशन भी बहुत दफ़ा आ चुकी है। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो आर्मी फिर से बात करिए कि हम जो शरीफ गवर्नमेंट है उसको टेक ओवर करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि 5वां मार्शल लॉ भी लग जाएगा और मुल्क की क्या सूरत हाल होगी? देखिए जी, मार्शल लॉ के तो हम लोग आदी हो चुके हैं, और हमारी जो है फ़ौज अगर तो वो मुल्क की माशियत को ठीक करना चाहती है, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी सरहदों पर ही रहना चाहिए और सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए। और हुकूमत में आके पहले ही फ़ौज की काफ़ी ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त अफजाई हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि फ़ौज को और गंदा किया जाए। जिस तरह खान साहब ने हर सोशल मीडिया चैनल पे बाजवा साहब या आर्मी को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया है। कभी कह रहे बूटों वाले आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट आ रही है, कभी कुछ नाम दिया गया, कभी कुछ नाम दिया गया। सर अगले सवाल मेरा ये कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर एक दफ़ा भी मार्शल लॉ नहीं लगा, सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन आई, उनकी इस्टेब्लिशमेंट देख लें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती है गवर्नमेंट के मामलों में, तो वो कैसे अपनी इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं? देखें जी, वहाँ पे जो पॉलिटिशियन हैं या जो सियासी जमात वहाँ पे हैं, वो आपस में कभी इतना तनाज़ा वहाँ पे पैदा नहीं हुआ जो कि सूरत हाल हमारी असम्बलीज़ में बनी हुई हैं। और जिस तरह जैसे खान साहब ने ये जो एक सिस्टम नया निकाल दिया है कि अगर हम जीत जाएं तो हम ओपोजिशन के साथ नहीं हैं, अगर हम ओपोजिशन में हैं तो हम असम्बली में नहीं बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तकी अब्बास। सर अब क्या करते हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। ओके, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो चलो मेरा सवाल भी आज यही है कि अगर हम पाक आर्मी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में पहले 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं और फिर से जो पाक आर्मी है वो कह रही है कि हम शरीफ गवर्नमेंट को टेक ओवर करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है कि 5वां मार्शल लॉ भी लग जाएगा? बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन शरीफ गवर्नमेंट है तो आर्मी की औलाद ही, अगर 5वां भी आ जाता है तो इसमें कोई मसला तो नहीं है। वैसे लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारी उसको दूर रहना चाहिए गवर्नमेंट के मामलों से? बिल्कुल रहना चाहिए। आर्मी को जो करने वाला काम है वो करे, बैक पे रहे, लेकिन ये है कि फ्रंट में आके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के मसले आवाम ही हल करेगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ नहीं हल कर सकती। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक बार इमरजेंसी की सिचुएशन हुई है, वहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं लगा आज तक, तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट देख लें कभी इंटरफेयर नहीं करती, उन्होंने हर इदारे को अपने अपने लेवल अपने अपने मेयार पे रखा हुआ है। ये बाहर की एजेंसीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, ज़ाहिर बात है इसमें, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान ऊपर जाए,
ठीक है। तो बाकी जो है इंडिया का मामला है, उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ ठीक हैं, इसराइल के साथ ठीक हैं, तो वो तो चाहेंगे कि वो हमारे साथ बिज़नेस करें, उनकी तजारत बेहतर हो, उनको इनकम आए उससे। तो पाकिस्तान को बेहतर होता नहीं देख सकते, तो एक फैक्टर ये भी है। तो बस आपको क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा फैसला ले रही है पाक आर्मी कि एक बार फिर से हम शरीफ गवर्नमेंट को टेक ओवर करेंगे, तो इसके पीछे आपको लगता है कि अमेरिका की कोई साजिश हो सकती है या इंडिया की, या हमारे खुद की करतूतें ऐसी हैं? नहीं, ज़ाहिर बात है, अब खान के सपोर्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो साल हो गया है उसका एक बयानी है, तो उसमें कोई ना कोई तो सच्चाई है ना, और ये उसके ख़िलाफ़ कोई भी केस कर नहीं सके। अगर ये बात इतनी झूठी थी तो इसके ख़िलाफ़ मतलब प्राइम मिनिस्टर था वो, तो उसकी तफ्तीश करवाते, इन्वेस्टिगेशन करवाते कि इतना बड़ा बयानिया दे दिया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई बात तो है इसमें। आपने कहा कि जो इमरान खान है उन्होंने एक बयान दिया था, लेकिन अगर बात की जाए इमरान खान की, तो आर्मी उसको लेके आई थी यहाँ पे, वो भी आर्मी की पैदावार है। नहीं, अब आप देख लें आजकल क्या हालात हैं, अवाम है साथ उसके कि नहीं। एक कॉल करता है तो पूरा लाहौर बंद हो जाता है, पूरा मुल्क बंद हो जाता है, बल्कि अवाम की पावर है। ये अक्लमंदी है? तो अवाम की पावर तो है ना, पब्लिक पावर है। अवाम की पावर क्या है? अवाम ने 75 सालों में क्या किया जो अब अवाम अपनी पावर दिखा रही है? अवाम फिर किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रही है जो कि बिल्कुल लग नहीं रहा कि कुछ यूज़फुल होगी, तो इससे अच्छा तो फिर आर्मी को टेक ओवर कर लेना चाहिए। नहीं, आर्मी को क्यों करना चाहिए? पब्लिक के जो मसाइल हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही हल करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ नहीं कर सकती। उनका काम कौन देखेगा फिर अगर वो करेंगे तो? ये तो फिर हम तभी बात कर सकते हैं जब पहले 4 मार्चेस लो लग चुके हैं, मुशर्रफ के दौर में लगा है, ज़िया के दौर में लगा है, अयूब खान के दौर में लगा है। वो तो फिर वो पॉलिटिकल इश्यूज़ ऐसे बन जाते हैं तब के आर्मी को टेक ओवर करना ही पड़ता है। तो बाकी ये है कि वो थे भी उन्हीं के नुमाइंदे, जब 3-4 बार मार्शल लॉ लगा उन्हीं के नुमाइंदे थे, तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। इसमें था क्या? पहले वो पीछे होके कर रहे थे और मार्शल लॉ के बाद वो सामने आके करने लग गए। थैंक यू सो मच रकुपिन का। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। साथ में ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे फॉलो कर सकता है।